सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अबूजर मौज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। कोरोना मजीद 78 अफराद की जान ले गया है। हलाकतें 19,000 के करीब पहुँच गई हैं। 24 घंटों के दौरान 3,447 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह 9.12% रही। पाकिस्तान में कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 37,756 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में रिकॉर्ड हुए, जहां ये तादाद 3,19,365 हो चुकी है। कोरोना से अब तक हलाकतों की तादाद 18,993 हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 80,375 तक रिकॉर्ड हुई। सेहतयाब होने वालों की तादाद 7,62,105 तक जा पहुंची है। मुल्क भर में 652 वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों से भर गए हैं, जबकि बलोचिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कोई भी कोरोना का मरीज वेंटिलेटर पर नहीं है। तो सऊदी अरब दाखिले के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लाजिम करार दे दी गई है। सऊदी अरब ने उमरा, ज़ायरीन, सयाहत और जनरल विजिट पर आने वाले मुसाफिरों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लाजिम करार दे दी है। अब यह लाजिम होगी। इस फैसले के मुतालिक जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान जावेद। उस्मान, बताएगा इस फैसले के मुतालिक। जी बिल्कुल, सऊदी अरब ने नई सफरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए कोरोना वायरस के हमलों के पेश नजर सऊदी अरब दाखिले के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लाजम करार दे दी गई है। सऊदी अरब ने उमरा, ज़ायरीन, सियाहत और जनरल विजिट पर आने वाले मुसाफिरों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लाजम होगी, जबकि सऊदी अरब ने गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत गैर मुल्की शहरियों को कोरोना वायरस में मुब्तला होने की सूरत में तिब्बी इमदाद फराम की जाएगी, जिस हेल्थ इंश्योरेंस में मुफ्त इलाज भी फराम किया जाएगा। करंटीना की पॉलिसी समेत दीगर जो तिब्बी सहूलियात है वो भी सऊदी अरब में दी जाएंगी। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। MT खान रोड कराची पर कायम पुलिस की चेक पोस्ट पर रिपोर्ट आने से वाली गाड़ियों को रश लग गया। मालबरदार गाड़ियों की तवील कतार के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है। गाड़ियों को शहर में दाखिले से रोका जा रहा है। तो ये मामला है जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ खान। अशरफ, बताएगा, रश लग गया है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखा जाए तो कराची पोर्ट से जो माल बरदार गाड़ियां निकल रही थी और जो पोर्ट से शहर की तरफ आ रही थी, उनको रोका जा रहा है। और यहाँ पे जो लंबी कतारें लग गई हैं माल बरदार गाड़ियों जिसपे कंटेनर लोड है, क्योंकि पोर्ट से माल निकला है तो यकीनन जो है माल भी लोड हुआ हुआ है और ये यहाँ से पहले जाके होल्ड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चौकी बनी हुई है जिसपे उसको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस ने, जो हमारे साथी रिपोर्टर, उन्होंने कंफर्म किया कि कंटेनर के बाहर ट्रैफिक की रवानगी मुतासिर हुई है। और आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं जो सूरत हाल है, जो वेयर हाउस है उसके अंदर जो गेट है वो SOP के तहत बंद किए हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में गाड़ियों का रश हो गया। जो पोर्ट एक्टिविटी जो है वो खुली हुई है और ये 2 दिन मजीद खुली हुई है, पीर और मंगल को, जिस वजह से जो है रश देखा जा रहा है। ठीक है, रश है और इस वक्त लंबी कतारें लग चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत ने फेडरेशन हाउस और कराची चैम्बर का मुतालबा मान लिया है। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट पर सरगर्मियां जारी हैं। तीनों पोर्ट्स पर बरामदात को सहूलियात देने के लिए बुध तक खुले रखेंगे। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हबीब खान। हबीब, बताएगा इस फैसले के मुतालिक। जी बिल्कुल, फेडरेशन हाउस और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से मुतालबा किया गया था कि पोर्ट एंड शिपिंग को जो है, जिसमें बरामदात का सेक्टर है, उसको इजाज़त दी जाए, इसकी तातीलात में कमी की जाए। जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने जो पोर्ट एंड शिपिंग का महकमा है उसमें पीर, बुध, मंगल और बुध को जो है वो 3 दिन मजीद कारोबारी सरगर्मियों को इजाज़त दी है। जिसके बाद आज पीर के रोज़ जो है वो पर इसके अलावा जो पाकिस्तान के तीनों पोर्ट्स हैं, जिसमें गवादर पोर्ट और पोर्ट कासिम, तीनों पर जो है वो सरगर्मियां जारी हैं। बरामदात के हवाले से तमाम तर शोबे को जो है वो काम जारी रखने की इजाज़त दी गई है। साथ ही साथ ये मुतालबा था पाकिस्तान फेडरेशन हाउस का और साथ ही साथ कराची चैम्बर की जानिब से कि जो ये बरामदात हैं, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे 11 अरब रुपए की बरामदात होती हैं, अगर 10 रोज़ की तातीलात होती हैं तो इसको बड़ा धचका पहुँचेगा बरामदात को। तो उसके बाद हुकूमत की जानिब से ये एक्शन लिया गया है और अब सिर्फ 4 रोज़ की ईद तातीलात हैं जो कि पोर्ट पर होंगी। और आज पीर के रोज़, मंगल के रोज़ और बुध तक जो है वो तमाम तर सरगर्मियाँ यहाँ पर जारी रहेंगी। और इस पर जो है वो पाकिस्तान
जो फेडरेशन हाउस है उनकी जानिब से हुकूमत को जो है वो शुक्र अदा भी किया गया था कि उनकी जो डिमांड थी कि जो बरामदादी एक्टिविटीज़ हैं उनको जारी रखा जाए और उसके बाद ये इजाज़त दी गई है। तो आज 3 रोज़ के लिए जो है वो पीर, मंगल और बुध को तमाम तर पोर्ट्स को कारोबार जो है वो जारी रखने की इजाज़त दी गई है और यहाँ पर जितनी भी सरगर्मियाँ हैं पोर्ट्स एंड शिपिंग की वो जो है वो जारी रहेंगी बुध के रोज़ तक। ठीक है, शुक्रिया हबीब, आपने हमें आगाह किया। उधर स्टेट बैंक की हिदायत पर ईद पर मुल्क भर में फॉरेन एक्सचेंज 50% ब्रांचेज सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक सर्विस फ्राहम करेंगी। ये भी अहम फैसला है, इस बारे में हम जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ बताएगा इस फैसले के मुतालिक। स्टेट बैंक की जानिब से जो ईद की तवील तातीलात आई हुई थी उसके लिए 10 और 11 मई को बैंक्स खोल दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक बैंक ब्रांच जो है ये खुली हुई है और ये फॉरेन एक्सचेंज इनके पास है, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको सहूलत देने के लिए दिए थे, लेकिन यहाँ पे बैंकर्स ने ये किया है कि जो आम सारिफ हैं उनको भी सहूलत दी जा रही है। सेम बैंक में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कैश निकलवा सकते हैं, जमा भी करा सकते हैं, लेकिन अगर चेक है आपके पास तो चेक जमा कराएंगे तो अगले हफ्ते मंगल की क्लियरेंस दी जा रही है, बैंकर्स का कहना है, यानी कि 17 मई की जो क्लियरेंस दी जाएगी, क्योंकि RTGS बंद है जो वन लिंक कराता है सिस्टम को, बैंकों को एक दूसरे से मिलाता है। इस वक्त अपडेट ये है कि शहर भर के बाद अलावा मुल्क भर में जो है 50% जो है मखसूस फॉरेन एक्सचेंज की जो ब्रांचें हैं वो खुली हुई हैं और जो तिजारत के साथ साथ आवाम को भी सहूलत दे रहे हैं। उन सहूलियात में जो अगर देखा जाए तो तिजारत की फ़रोग के लिए जो एक्सपोर्ट करनी है, इम्पोर्ट करनी है, उसको सहूलत दी जा रही है। इसके साथ आम सार्फिन को बैंक के डिपॉजिट करा सकते हैं, कैश निकलवा सकते हैं सेम बैंक में, लेकिन एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफ़र कराया जाएगा वो नहीं हो सकेगा। इसके अलावा चेक डिपॉजिट तो ले रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन जो उसकी कैश क्लियरिंग जो है अगले हफ्ते की दी जा रही है, यानी कि 17 मई की। अब इस वक्त जो अगर देखा जाए पूरे मुल्क भर में जो 50% मखसूस ब्रांचेस जो हैं जिसके फॉरेन एक्सचेंज वो खुली हुई हैं और सहूलत फराहम कर रही हैं। ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। उधर ईद की खुशियां अपनों के साथ बनाने के लिए परदेसी आबाई इलाकों को लौट रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से शहरियों को परेशानी का भी सामना है। मुमताज़ जमाली इस वक्त कराची के इलाके सदर में एक बस स्टैंड पर मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। मुमताज़ बताएगा रश कितना है, सूरत हाल क्या है? जी देखिए, इस वक्त हम मौजूद है ताज कॉम्प्लेक्स। यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं सिंध के दीगर शहर जाती थीं, लेकिन जैसे ही हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद हो गई है, लेकिन यहाँ पर मुसाफिरों को कार के बजरिए उनको अपने आबाई शहर लाया जा रहा है। लेकिन इनका किराया कितना है और इनको मुसाफिरों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस वक्त हमारे साथ एक मुसाफिर मौजूद हैं जिनको ईद मनाने के लिए अपने आबाई शहर जाना है। सर पहले था तकरीबन गाड़ी में 500, 400, 500 के हिसाब से जाते थे। अब ये एक गाड़ी वाला एक बंदे का तकरीबन 500, 1500, 1600 ले रहे हैं। तो लेकिन क्या करें, हमें भरना तो है, मजबूरी का नाम शुक्रिया है, क्या करें। जी देखिए, इनका यही कहना था कि ईद तो जाहिर सी बात है अपनों के साथ ही मनानी है, तो लिहाजा ये मजबूरी के तौर पर अपने शहर जाएंगे। इस वक्त एक ट्रांसपोर्टर जो हमारे साथ मौजूद है, ये बताएंगे सर पहले कितना किराया था, अब कितना ले रहे हैं आप? पहले था डंड वाला यार का 800 रुपये किराया, अभी हम लोग 1500 रुपये ले रहे हैं। कार गाड़ी में, बसें बंद हैं, बसें नहीं है। कार वाले 4 आदमी बैठाते हैं, बस में 50 बंदा बैठता था। अभी कार में SOPs का अमल कर रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, सवारी को कार में भेज रहे हैं। जी देखिए, इनका ये कहना था कि बसें बंद होने की वजह से ये मजबूरन जो है मुसाफिरों को कार के जरिए वहाँ पर ले जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया। रश खासा ज़्यादा है और बसेस के साथ साथ अब कारों का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लाहौर में भी आज आखिरी दिन है, वहाँ पर सूरत हाल क्या है? क्योंकि लाहौर के लारी अड्डे पर खासा रश है इस वक्त मुसाफिरों का। हसनैन औलख से मजीद जानते हैं। हसनैन बताएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है? मुसाफिर जो हैं वो चाहते हैं अपने अपने घरों को वापस जाना, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है। पैनल अजलाई ट्रांसपोर्ट को जो दी जाने वाली मोहलत है उसका आज आखिरी रोज़ है। बड़ी तादाद जो परदेशियों की है वो अपने घरों को लौट चुकी है। ताहम कुछ तादाद में जो शहरी रह गए हैं वो अपने घरों को जो लौट रहे हैं, उनका जो सिलसिला है आज शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। मैं इस वक्त बदामी बाग लारी अड्डा पे मौजूद हूँ और आइए हम एक बस में सवार हुए हैं और यहाँ पर शहरियों से हम बात करेंगे। किराया रूटीन वाला मैं आगे भी जाता हूँ 850 रुपये दे के, आज भी इन्होंने 850 रुपये लिया है। तो आप ये जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है मुतमईन है इससे? मुतमईन होनी चाहिए भाई, जो घर जा रहे हैं अपने बच्चों के पास ईद करने के लिए, उनके लिए तो होनी चाहिए। जी बिल्कुल। ये मुसाफिर हैं जो अपने प्यारों के साथ खुशियां मनाने के लिए घर जा रहे हैं, इस्लामाबाद लौट रहे हैं और उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो कोरोना SOPs है उनका ख्याल रखा जा रहा है और वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा उनसे जो किराया वो मुनासिब लिया जा रहा है। कुछ और मुसाफिर हैं, उनसे बात करें। सर आप इस्लामाबाद जा रहे हैं? मैं पिंडी जा रहा हूँ। पिंडी जा रहे हैं। किराया आपसे कितना लिया गया? यार 700 लिया गया। तो आप मुतमईन है ये जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है?
हालात यही है, हालात के मुताबिक ठीक। जी बिल्कुल, ये शहरी हैं जिन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। वो कह रहे हैं कि उनसे किराया भी मुनासिब लिया जा रहा है। इसके अलावा और यहाँ पर जो कोरोना SOPs हैं और जो समाजी फासलों का ख्याल है वो भी प्रॉपर रखा जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया। लाहौर में भी खासा रश है, लेकिन दूसरी जानिब आज से लॉकडाउन भी है और ईद की छुट्टियों का आगाज़ हो चुका है। मार्केट्स बंद होनी है, लेकिन इस्लामाबाद में लॉकडाउन के दौरान ताजरों की कारोबार खोलने की कोशिश ज़िला इंतज़ामिया ने नाकाम बना दी है। पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया का बाज़ारों में गश्त जारी है। सूरत हाल इस वक्त क्या है, बाबर शहजाद तुर्क से जानते हैं। बाबर बताएगा, आज तो छुट्टी है, कारोबार बंद होंगे, लेकिन क्या मार्केट में वाकई ये हो सका? जी, लॉकडाउन जारी है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में और मौजूद हूँ मैं इस वक्त इस्लामाबाद के सबसे कदीम तजारती मरकज़ आपारा मार्केट में। आपारा मार्केट में जो ताजर हैं इन्होंने लॉकडाउन के तहत तमाम कारोबार बंद कर रखा है। अगर खोलने की कोशिश की जाती है तो ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जो टीमें यहाँ गश्त कर रही हैं वो फौरी तौर पर ताजरों की इस कोशिश को नाकाम बना देती हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर जनाब अजमल बलोच साहब। हुकूमत की गलत प्लानिंग ने हमें तबाह करके रख दिया है और हम इस वक्त इतनी मुश्किल में चले गए हैं, पता नहीं गवर्नमेंट को क्या सूझी है और ये किस उसकी जो है मरीज़ों की शरह वो कम हो रही है, लेकिन ये इस तरह की कदगने लगा रहे हैं और तबाह कर रहे हैं कारोबारी तबके को। हमने इनसे ये भी कहा है कि सिर्फ रेडीमेड कपड़े वाले को, ये जो आखिरी 10 दिन होते हैं शूज़ वाले के, रेडीमेड कपड़े वाले के और कॉस्मेटिक्स के, इनको इजाज़त दे दें। लेकिन पता नहीं हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही है कि इनको, इस्लामाबाद तो वैसे भी परदेशियों का शहर है, यहाँ से लोग चले जाते हैं और जा चुके हैं, सड़कें खाली हैं, सुनसान हैं, लेकिन जो लोग हैं वो तो कम अज़ कम कुछ ना कुछ ख़रीद लें और दुकानदार अपना कुछ ना कुछ बेच लें। कारोबारी तबके ने कोशिश की है, मज़ामत भी कई जगहों पर हुई है, एहतजाज भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ज़ाहिर है इंतज़ामिया को देखते हुए कस्टमर भी फिर भाग जाता है। बहुत शुक्रिया जी। आजमल बलोच साहब बता रहे थे कि जो ताजर हैं उन्होंने कोशिश की है कि ईद उल फितर के जो 2-4 रोज़ हैं इनके अंदर। ठीक है, शुक्रिया बाबर, आपने हमें आगाह किया कि इस वक्त सूरत हाल इस्लामाबाद पे क्या है। वहाँ पर लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में भी आज लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के तीसरे रोज़ मॉल टाउन लिंक रोड के बाजार पर दुकानें बंद दिखाई दे रही हैं। शहरियों का कहना है कि कुछ देर के लिए दुकानें खोल दें और उसके साथ साथ जो है वो ताकि शॉपिंग कर सकें। लेकिन उमर असलम मजीद बताएंगे। उमर बताएगा, लाहौर के लिंक रोड पर क्या मनाजिर हैं? मैं मॉडल टाउन लिंक रोड पर मौजूद हूँ, जो कि लॉकडाउन के बायस जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। लॉकडाउन के हवाले से अगर बात करें तो आज तीसरा दिन है, हफ्ते के रोज़ पहला दिन था लॉकडाउन का और आज तीसरा दिन है। मॉडल टाउन लिंक रोड पर इस वक्त तमाम दुकानें जो हैं वो बंद हैं। फार्मेसी की दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं, ग्रॉसरी की दुकानों को 6 बजे तक की इजाज़त है, जबकि इसके अलावा अगर मॉडल टाउन लिंक रोड पर अगर दीगर इस हवाले से बात करें तो दुकानें तो बंद हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, पुलिस की गाड़ी भी जो है वो कैमरामैन खालिद महमूद अगर आपको दिखाएं तो वो यहाँ पर विज़िट कर रही है, देख रही है कि किसी ने कोई दुकान लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी तो नहीं की। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या समझते हैं लॉकडाउन के हवाले से? देखिए, हुकूमत का इक़दाम तो अच्छे हैं, लेकिन उनको ये ताजर बरादरी का भी अच्छा मतलब करना चाहिए। देखिए, हम भी, हमारे बच्चे हैं, बीवी हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, हम ईद पे उनको क्या देंगे? देखिए, हम हमारे लिए कोई टाइम का कोई एक्सपेंस देखें ताकि हमें कोई 2-4-5 घंटे मिले जिसकी वजह से हम बीवी बच्चों को रिजल्ट कमा सकें। दुआ तो ज़रूरी अच्छी होती है, एहतियात भी अच्छी होती है, लेकिन हमें कोई ऐसे SOPs के साथ ताजर बरादरी कोऑपरेटिव थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। उनका यहाँ पर कहना है कि लॉकडाउन के हवाले से अगर कुछ देर की इजाज़त दे दी जाती ताजिर हजरात को तो वो बेहतर था। ताकि ठीक है, शुक्रिया उमर असलम, आपने हमें आगाह किया कि इस वक्त दुकानदार क्या चाहते हैं। तो लाहौर में लॉकडाउन का तीसरा रोज़ है, तमाम कारोबारी मराकज़, बाजार और शॉपिंग सेंटर्स बंद हैं। लॉकडाउन और कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी करने पर 3 रोज़ में 550 मुकदमात भी दर्ज किए गए। इस पर हम जानेंगे वकास अहमद से। वकास बताएगा क्या क्या कार्रवाई की गई अब तक? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में आज मुकम्मल लॉकडाउन का तीसरा रोज़ है और हुकूमत की तरफ से कोशिश की गई इन 3 रोज़ में कि SOPs पर और लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाए। इसीलिए हमें शहर के बड़े कारोबारी मराकज़, बाजार, शॉपिंग सेंटर बंद नज़र आ रहे हैं गुज़िश्ता 3 रोज़ से। लेकिन इस दौरान बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लॉकडाउन और कोरोना SOPs की खुल्ला खिलाफ वर्जी की, जिसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमात का इंदराज किया। पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 3 रोज़ अगर हम बात करें तो 550 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए जिन्होंने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की या फिर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की थी। जबकि जब से तीसरी कोरोना की लहर के बायस जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करवाने के लिए काम शुरू किया गया था, तब से लेकर अब तक लाहौर पुलिस 4,500 से ज़ायद मुकदमात का इंदराज कर चुकी है। जबकि ट्रैफिक पुलिस ने 2 लाख
2.5 लाख से जायद गाड़ियों के चालान किए, क्योंकि ठीक है, भरपूर कार्रवाई की गई है। वकास, आपका शुक्रिया किया। बाजार तो बंद है लेकिन रमज़ान बाजार आज खुले हैं और वो भी सिर्फ आखिर रोज़ के लिए। ईद के लिए अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए शहरियों का रश है और लंबी कतारें लग चुकी हैं। सूरत हाल यहाँ पर क्या है, जानेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान, बताएगा रमज़ान बाजारों का आज आखिरी दिन है, क्या सूरत हाल है, कितनी लंबी कतारें अभी भी? जी बिल्कुल, शहर भर में रमज़ान बाज़ारों का आज आखिरी रोज़ है और शहरी अशिया ज़रूरिया की ख़रीदारी के लिए रमज़ान बाज़ारों का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहर भर में अगर बात की जाए तो 10 मॉडल बाज़ारों समेत मजमूई तौर पर 30 रमज़ान बाज़ार जो हैं वो लगाए गए थे, जो कि आज शाम ख़त्म कर दिए जाएंगे। जबकि इसके साथ ही साथ ईद की ख़रीदारी के हवाले से शहर में जो 10 मॉडल बाज़ार मौजूद हैं ये चांद रात तक खुले रहेंगे। चीनी की बात की जाए तो रमज़ान के रोज़े जो हैं वो ख़त्म होने के करीब हैं, लेकिन चीनी की जो स्टॉल्स हैं यहाँ पर शहरियों की लाइनें ख़त्म नहीं हो सकी। अब भी शहरी जो हैं वो बड़ी तादाद में चीनी के स्टॉल्स पर मौजूद हैं। सर बताइएगा, बाहर आम मार्केट में चीनी की क्या सूरत हाल है और चीनी किस तरह दस्तयाब है? चीनी की हालात बहुत ख़राब हैं बाज़ार के। ये गवर्नमेंट पाकिस्तान लीव दिया है कौम को और फिर शेड करते हैं हम इस बात को, मगर मार्केट वाले काबू नहीं आ रहे हैं, 100 से ऊपर ही दे रहे हैं चीनी। अगर दीगर चीज़ों की बात की जाए तो रमज़ान बाज़ारों में आलू जो हैं वो 42 रुपये, प्याज 28 रुपये, टमाटर 25 रुपये, लहसुन 110 रुपये, अदरक 320 रुपये, लीमू देसी 320 रुपये, भिंडी 80 रुपये, अरवी 135 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। जबकि अगर चिकन की रेट की बात की जाए तो शुक्रिया उस्मान, आपने हमें आगाह किया। रमज़ान बाज़ारों में इस वक्त क्या सूरत हाल है? उधर कराची में ईद उल फितर से कबल मुर्गी के गोश्त की कीमतों को भी पर लग गए हैं। मुर्गी का गोश्त 480 रुपये किलो तक पहुँच गया है और इसकी वजूहात क्या हैं, सूरत हाल क्या है, जानेंगे नवीद सदीकी से। नवीद, बताएगा कराची की मार्केट्स में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ईद उल फितर से कबल जो है कराची में मुर्गी की कीमतों को जो है पड़ लग चुके हैं। जो मुर्गी की कीमतें हैं वो भी जो है आसमान से बातें करती दिखाई देती है। मुर्गी की कीमत इस वक्त जो है 480 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि जो जिंदा मुर्गी की कीमत है वो 310 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है फ़रोख्त की जा रही है। ऐसे में जो गरीब आवाम है जो ईद पर जो है मुर्गी ख़रीदती थी पकवान के लिए, दावतों के लिए, उसकी बहुत से जो है मुर्गी दूर हो गई है। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे मालूम करेंगे कि इतनी महंगी मुर्गी हो गई है तो वो किस तरीके से पूरा कर रहे हैं और क्या इकदाम कर रही है हुकूमत। आजकल तो मुर्गी इतनी महंगी हो गई है, पहले मैं महीने में 4 दफ़ा लेता था मुर्गी, 5-4 किलो मुर्गी लेता था। अब मैं महीने में एक आधी लेता हूँ क्योंकि कीमत डबल हो गई है, तो इसलिए हम ले ही नहीं सकते। यहाँ जो मौजूद शहरी हैं उनका कहना है कि मुर्गी की कीमतें जो आसमान से बातें कर रही हैं, तो ऐसे में वो जो ईद पे है, ठीक है, रेट्स बहुत ज़्यादा हैं कराची में भी मुर्गी के। बहुत शुक्रिया आपका। उधर रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करते हैं, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। फ़ी किलो कीमत 480 रुपये तक पहुँच गई है। इस वक्त क्या रेट्स हैं और इसकी वजूहात क्या हैं, क्या किया गया इंतजामिया की जानिब से, जानेंगे उस्मान जावेद से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में मुर्गी की कीमत इस वक्त आसमान से बातें कर रही है और मुर्गी की कीमत तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गोश्त 480 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि ज़िंदा मुर्गी 285 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बेची जा रही है। हमारे साथ जहाँ पर ताजर मौजूद है उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। आप मुझे ये बताएं, मुर्गी का रेट क्यों इतना महंगा हो चुक गया? जी, मुर्गी का रेट 480 रुपये हम किलो बेच रहे हैं। मंडी में जो माल है वो हमें मिल ही नहीं रहा। मंडी में जो माल मिल रहा है वहाँ से प्लस मिल रहा है और पीछे जो माल मिल रहा है वो छोटा माल मिल रहा है, तो वहाँ पे ला के हमें उससे वो प्रॉफिट भी नहीं है, हम रेट कम करके बेचते हैं। तो अगर रेट ये मुनासिब हो जाएगा, कम हो जाएगा तो फिर ये काम ठीक है, वरना जो हालात जा रहे हैं बहुत मुश्किल है। दुकान के खर्चे और बाकी मामला भी नहीं निकल रहे इससे। बहुत शुक्रिया जी। ताजरों का इस हवाले से ये कहना है कि मंडी में इस वक्त मुर्गी शॉर्ट होने की वजह से। ठीक है, शुक्रिया उस्मान, आपने हमें आगाह किया। तो तमाम शहरी जो हैं वो ईद की तैयारियों में तो मसरूफ़ हैं, लेकिन ऐसे में एक हमारी कम्युनिटी ख्वाजा सरा अपनी ईदों की तैयारियां कैसे करते हैं, इस हवाले से गौहर महसूद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। मुल्क भर में ख्वाजा सरा अपने अंदाज में ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं। बनाओ सिंगार ख्वाजा सराओं का खासा रहा है, चूड़ियाँ हों या नए कपड़े, ख्वाजा सराओं ने भी ईद की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी रखी हुई हैं। जारी बात है, ईद की खुशी सबको होती है। दही बड़े घर पे बनाऊंगी, फ्रूट चाट बनाऊंगी, गोश्त वगैरह बनाऊंगी, सवैयाँ बनाऊंगी, सब कुछ मैंने घर पे बनाना है। कोविड की वजह से ईद का कोई मज़ा ही नहीं,
कोई दिलचस्पी नहीं, फ़िलहाल तो मैं ले ही नहीं रही। मेरे शागिर्द हैं बैठे हैं और इनके लिए शॉपिंग की है, ज्वेलरी जो इनको पसंद था। ख्वाजा सराओं का कहना है कि वैसे तो वो भरपूर तरीके से ईद मनाते हैं, लेकिन एहसासात की बुनियाद पर उनकी ईद दूसरे इंसानों से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होती है। ख्वाजा सरा भी दूसरे इंसानों की तरह ईद की भरपूर तैयारी करते हैं। इनको कमी महसूस होती है तो सिर्फ अपनों की। कैमरामैन वाजिद मुगल के हमरा गोहर में सूर 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस टास्क फोर्स का इजलास हुआ। इजलास में बताया गया कि सूबे में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के बाइस 16 अमवात हुई हैं। कराची में 3 से 9 मई तक मस्बत केसेस की शरह 9.48% रही है। ईद तातीलात पर भी वैक्सीन सेंटर्स खुले रहेंगे। आज़ाद नौडियो से मज़ीद जानते हैं। आज़ाद बताएगा इस इजलास की तफसीलात। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई कोरोना टास्क फोर्स का इजलास वज़ीर हाउस में हुआ है, जिसमें सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर आज़रा फजल पेचो, सिविल और अस्करी हुकाम ने इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास में तफसीली तौर पर इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है उस हवाले से ब्रीफिंग की गई। इस ब्रीफिंग के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस सूरत हाल पर काफ़ी एतमाद का इजहार किया। इसमें इजलास में फैसला किया गया कि जो ईद उल फितर की छुट्टियाँ हैं इन दौरान जो है कोरोना वैक्सीन का अमल जारी रहेगा, जिसमें वैक्सीन का अमल जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें आगाह किया। उधर कराची के एक्सपो सेंटर में सिंध के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर ने भी काम शुरू कर दिया है। अब तक 1000 से ज़्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मजीद जानते हैं कफ़ायत अली शाह से। कफ़ायत बताएगा वैक्सीन सेंटर का आगाज़ हो चुका है, बाकायदा तौर पर क्या तफसील रही? जी, कराची के सबसे बड़े कोरोना के हवाले से वैक्सीनेशन का जो सेंटर है एक्सपो सेंटर में कायम किया गया था और गुज़श्ता रोज़ इसका इफ्तिताह हो गया था। आज जो है वो बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ का रुख किया है। यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। यहाँ पर तकरीबन 96 जो है वो क्यूबिकल्स बनाए गए हैं, बूथ्स बनाए गए हैं, जहाँ पर जो है वो लोग 1 बाय 1 जाकर वहाँ पर जो है वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। एक बाकायदा सिस्टम बनाया गया है, रजिस्ट्रेशन होती है उससे पहले। हमारे साथ डॉक्टर हसनैन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे ये सेंटर जो है ये मेगा सेंटर, ये वो वाइड सेंटर है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का स्पेशली, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान का विच इज़ द बिगेस्ट सेंटर, जिस पर 96 क्यूबिकल्स हैं। हम एक वक्त पे अगर हम मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करें तो हम 1 घंटे में 3000 लोग भी वैक्सीनेट कर सकते हैं अगर हम मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करें। क्योंकि हमारा फर्स्ट डे है, फर्स्ट एक्टिव डे है, तो हम इसमें प्रैक्टिस में आ रहे हैं एंड होपफुली विद इन कपल ऑफ डेज हम इस पर फुली हम पोटेंशियल पे काम कर रहे होंगे। और इस सेंटर की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास वर्क फोर्स जो है वो हमारे पास मैसिव है। इतनी मैसिव सपोर्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जो यहाँ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पर है। बहुत होपफुल है इसके बारे में कि ये सेंटर जो है ना इसको हम बहुत अच्छी तरह याद करेंगे इन द फ्यूचर, अच्छे अल्फाज में याद करेंगे इंशाल्लाह। शहर के दीगर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश जो है वो इंतहाई बढ़ गया था। ऐसे में इस सेंटर का क़याम जो है वहाँ पे न सिर्फ रश कम होगा बल्कि लोगों को और ज़्यादा आसानी होगी। बिल्कुल शहर के बीचों बीच ये सेंटर कायम किया गया है, जहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में वर्क फोर्स जो है सेंटर्स में बड़ी तादाद में शहरी भी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। उधर लोगों को कोरोना से बचाव की आगाही देने के लिए सर्च इंजन गूगल के डूडल ने भी मास्क पहन लिया है। आज गूगल डूडल के तमाम अल्फाज ने अलग अलग मास्क पहन रखा है। डूडल पर क्लिक किया जाए तो गूगल की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए मजीद हिदायत भी दी गई हैं, जिसमें मास्क पहनना, हाथ धोना और समाजी फासला इख्तियार करने पर जोर भी दिया गया है। तो हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। यहीं पर गूगल के डूडल को भी आज मास्क पहना दिया गया। आपको बताएंगे नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ को मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया गया है। अदालत ने जावेद लतीफ़ के जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 दिन की तौसी कर दी है। जावेद लतीफ़ का कहना है कि मैंने कभी नहीं किया मुल्क का दुश्मन हूँ, ना ही मैंने कभी गलत फैसला किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जिन बातों से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है उन पर बात करना गद्दारी नहीं होता। तो ऐसा उन्होंने कहा है। जावेद लतीफ़ के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ को मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि जावेद लतीफ़ बानी MQM और BLA के बयानी में कोई फ़र्क नहीं है। जावेद लतीफ़ के बयान की मजम्मत खुद शाहिद खाकान अब्बासी ने की है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि जावेद लतीफ़ अपने बयान पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे। आइन का आर्टिकल 5 शहरियों पर रियासत से वफादारी की लाजमी शर्त आयद करता है, इससे रूगर्दानी की इजाज़त नहीं है।
अभी आपको बताएं कि सिंध पुलिस ने जहनी दबाव में रहने वाले अफसरान की शिनाख्त का फैसला कर लिया। आईजी सिंध ने सूबे के तमाम मातहत अफसरान को इस हवाले से खत भी लिख दिया है। इस पर मजीद बात करते हैं, जावेद कायम खानी हमारे साथ हैं। जावेद, बताइएगा इस खत के मुतालिक। बिल्कुल जी, खत एक कुछ शायर इकदाम है आईजी की जानिब से, इसलिए कि महकमा पुलिस की नौकरी जो है ज़हनी दबाव वाला पेशा है। मुसलसल तनाव में अफसरान का दिमागी और जिस्मानी सेहत पर मनफी असरात पड़ते हैं, जिसकी वजह से कारकर्दगी भी जो मुतासिर होती है और शहरियों का जो रिस्पॉन्स होता है शहरियों को देने के लिए वो भी मुतासिर होता है, जिसके बायस से आईजी की जानिब से जो है वो तमाम मातहत अफसरान को ये खत लिख दिया। और ऐसी मिसालें मौजूद है जब शदीद ज़हनी दबाव में आकर पुलिस अफसरान ने खुदकुशी की हो या इंतहाई इकदाम उठाया हो, तो जिसके तहत ये फैसला किया ताकि ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। दूसरी जानिब सिंध के मुख्तलिफ अजला में काश्तकारों को भारी रिश्वत के एवज बारदाना फराहम करने पर सिंध हुकूमत ने एक्शन ले लिया है। क्या एक्शन लिया गया है, जानते हैं आज़ाद नौनियों से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध में रवा साल गंदम की खरीदारी का अमल एक तरफ जारी है तो दूसरी जानब महकमा खुराक के अफसरान की जनब से काश्तकारों से भारी रकम लेकर उनको बारदाना फराहम करने का सिलसिला जारी है, जिसका वज़ीर सिंध ने नोटिस दिया। उसके बाद में बाज़ाब्ता तौर पर सिंध हुकूमत ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस हवाले से महकमा एंटी करप्शन ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है, जिस कमेटी में 3 अफसरान शामिल है, जिसमें फारूक हालेपोतो, मंजूर अली गोपांग और एहसान अली सहतो शामिल हैं। ये कमेटी ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। आज़ाद नौनियों साथी न्यूज़ स्टोरी सब तक के लिए।